Hello everyone, welcome back to the SQL Server Database Tutorial। तो हम आज के इस सेशन में कंस्ट्रेंट्स के बारे में पढ़ेंगे SQL में। ठीक है, तो आज का हमारा एजेंडा है कंस्ट्रेंट्स क्या होता है और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे कंस्ट्रेंट है, जैसे प्राइमरी की, यूनिक की और बाकी सारे कुछ कुछ कंस्ट्रेंट्स है जो मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ था। तो आज हम सारे कंस्ट्रेंट नहीं पढ़ के आज हम कुछ ही कंस्ट्रेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आज हम सेकेंड, हाँ, तो आज हम मेनली फोकस करना चाहेंगे प्राइमरी की में। ठीक है, अगर हम प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो हम लोग को नल के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। नल क्या होता है और वो कैसे डिफरेंस है उसका, एक ब्लैंक स्पेस है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अगर टाइम परमिट किया तो हम एक आध कंसेंट और डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो हम इसको डिफरेंट पार्ट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कंस्ट्रेंट होता क्या है। ठीक है, तो बेसिकली हम अगर नॉर्मल इंग्लिश टर्म में समझे, नॉर्मल इंग्लिश में कि कंस्ट्रेंट क्या है, तो कंस्ट्रेंट का मीनिंग होता है कोई रेस्ट्रिक्शन या लिमिटेशन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एसक्यूएल में इसकी जरूरत हम लोगों को पड़ती कहाँ पे है। ठीक है, तो वो हम एक एग्जांपल से देखते हैं जहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि हम क्यों मतलब बेसिकली पढ़ना चाह रहे हैं कंस्ट्रेंट को। ठीक है, और इसका यूज क्या है और ये क्यों लाया गया है एसक्यूएल एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो चलिए हम सपोज करते हैं कि मेरे पास एक डिपार्टमेंट का डेटा है, सीएससी डिपार्टमेंट का। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे जितने डिटेल्स हैं वो सारे सीएससी की डिटेल्स है। ठीक है, तो क्या ये सही होगा? मैं अगर यहाँ भी 104 लिख दूं तो क्या ये डेटा सही है? नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या दो बच्चे का एक सेम रोल नंबर हो सकता है? सपोज मेरा रोल नंबर है 104, तो क्या आपका रोल नंबर सेम क्लास 104 हो सकता है? नहीं हो सकता है। हर एक का रोल नंबर अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज, ये गलती तो हम मैनुअली जब करते हैं तब हो सकता है। ठीक है, तो डेटाबेस की एक फीचर है, मैंने कहा था कि हम सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे सीरीज के बीच बीच में पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है डेटाबेस की, वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है। ठीक है, तो कैसे कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है? ये सारे कंस्ट्रेंट हेल्प करते हैं कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो ये डेटा गलत हो गया मेरा, है ना, तो ये गलती ना हो उसके लिए मैं यहाँ पे लिमिटेशन दे सकता हूँ ये कॉलम में कि भाई आप दो जगह सेम वैल्यू नहीं डाल सकते हो। तो मैं इस कॉलम में लिमिटेशन प्रोवाइड कर दूंगा, तो वो आप डाल ही नहीं पाओगे। अगर आप डालोगे तो वो एरर देगा। तो गलती नहीं हो सकती कोई ह्यूमन से। ठीक है, तो वो कंसेंट हम कब डाल सकते हैं? नल, सॉरी, प्राइमरी की। ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो देखिए पहले हम लोग समझना चाह रहे थे कि कंस्ट्रेंट क्या होता है। तो कंस्ट्रेंट क्या होता है, अब आपको समझ आ गया। कंस्ट्रेंट कुछ नहीं है, रेस्ट्रिक्शन है जो हम डिफरेंट कॉलम्स में देते हैं। क्यों देते हैं? ताकि कंसिस्टेंसी मेंटेन हो रहे डेटा की, डेटा सही से इनपुट हो, हम सही से डेटा इनपुट करें और कोई गलती ना हो, इसलिए हम यहाँ हर कॉलम में कंस्ट्रेंट डाल सकते हैं। कंसेंट डालना ऑप्शनल होता है। हमने जितने टेबल पहले क्रिएट किए थे उसमें हम लोगों ने कंसेंट नहीं डाला हुआ था। ठीक है, तो अब हम लिमिटेशन डालना को कंसेंट बोलते हैं, इन शॉर्ट बोला जाए तो। ठीक है, तो देखिए अब एक चीज और है, अगर एक नया स्टूडेंट मेरे डिपार्टमेंट में आ रहा है, ठीक है, लेट सपोज उसका नाम है राहुल। ठीक है, सपोज उसका नाम भी राहुल है, तो मैंने ऊपर राहुल लिया हुआ था, कोई बात नहीं। लेट सपोज उसका नाम भी राहुल है, इसको हम हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए कर लेते हैं राहुल कुमार। ठीक है, तो इसका रोल नंबर क्या मैं खाली छोड़ सकता हूँ? क्या इसका रोल नंबर मैं खाली छोड़ सकता हूँ? मतलब नथिंग नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अगर रोल नंबर, अगर मैं किसी को एडमिशन दे रहा हूं तो ऑब्वियसली उसका कुछ ना कुछ रोल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अब हम कंसेंट पढ़ लिए और हम ये समझ लिए कि ये गलती जो सेम चीज होने के लिए, सेम चीज ना हो,
उसको बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, हम प्राइमरी की कंस्ट्रेंट डाल सकते हैं इस आईडी कॉलम में। ठीक है, मोर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इसको रोल नंबर समझिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या डाल सकते हैं, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट डाल सकते हैं, मतलब हम इस कॉलम को लिमिटेशन दे देंगे। ठीक है, अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। लेट्स गो टू माय लर्निंग डेटाबेस। तो हम देखते हैं कि हम कंस्ट्रेंट का यूज कहाँ करेंगे। ठीक है, जस्ट अ मिनट। सो लेट अस क्रिएट अ टेबल स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए क्रिएट टेबल स्टूडेंट। रोल नंबर किसी का सेम नहीं हो सकता। मैं चाहता हूँ रोल नंबर हर हर एक एंट्री का अलग अलग रोल नंबर हो, मतलब हर एक स्टूडेंट का अलग अलग रोल नंबर हो, और वो खाली ना हो, मतलब नल ना हो। ठीक है, नल और खाली मतलब ब्लैंक, इन दोनों का डिफरेंस वो हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो देखिए मैं कैसे डिक्लेयर करूंगा, कॉलम नेम डेटा टाइप, फिर मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा प्राइमरी की। ठीक है, प्राइमरी की क्या है, प्राइमरी की इज ए कंस्ट्रेंट। ठीक है, विच वी आर इम्पोजिंग टू दिस पर्टिकुलर कॉलम एज वी हैव डिस्कस्ड इन दैट एक्सेल शीट। ऑल राइट, तो अब मैं आता हूं नेम में, where I'll take it as 100। देन सपोज मैं आ जाता हूँ डिपार्टमेंट में। ठीक है, इसको भी मैं लेता हूँ where 100। ऑलराइट, अब मैं इस टेबल को क्रिएट कर दिया, तो सिंपली मेरा ये टेबल क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब अगर ये मेरा टेबल क्रिएट हो गया, अब मैं इसमें इंसर्ट करके देखता हूँ। ठीक है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, तो मैं पहला लेता हूँ अमन, और इसका मैं डिपार्टमेंट लेता हूँ CSE। ऑलराइट, तो ये क्या रहता है, अच्छा ये कॉमा होगा। आई गॉट इट। इंसर्ट इनटू टेबल नेम के बाद हमारा सिंटेक्स गलत है, हमको यहाँ वैल्यूज भी देना होगा, है ना। अब चलाओ, 1 रोज अफेक्टेड आया। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे नाम डाल रहा हूँ नमन, और मैं रोल नंबर चेंज नहीं कर रहा हूँ। डेट मीन्स मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं 2 बच्चे को सेम डिपार्टमेंट का जो है, ठीक है, मतलब 2 बच्चे को मैं एक ही रोल नंबर देने का कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या ये होगा, लॉजिकली नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ह्यूमन एरर को बचाने के लिए ही हम ये कर रहे हैं। देखिए एरर आ गया, मैं इस एरर को एक बार अच्छे से बताता हूँ। वायलेशन ऑफ प्राइमरी की। अच्छा ये क्या है, प्राइमरी की कंस्टेंट, ये जो है ना, ये कंस्टेंट का नाम है। ठीक है, जो एसक्यूएल सर्वर अपने आप इसको असाइन कर देता है। हम ये नाम अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इजीली डाल सकते हैं यहाँ पे हमारा नाम। लेकिन अगर जब हम नहीं डालते हैं, जो ऑप्शनल होता है नाम डालना, अगर हम नहीं डालते हैं तो एसक्यूएल सर्वर अपने आप से उसको एक नाम असाइन कर दिया, वो कंस्ट्रेंट का नाम। ये हम और डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, तो एरर क्या दे रहा है, कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट की इन एन ऑब्जेक्ट। दिस ऑब्जेक्ट मतलब क्या है, ये क्या है, ये मेरा टेबल का नाम है। देखिए एरर समझना बहुत जरूरी है, हम एरर देख के ही समझ जाएंगे कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। ठीक है, द डुप्लीकेट की वैल्यू इज 1, तो ये भी बता दे रहा है आपको कि डुप्लीकेट वैल्यू क्या है, 1 है। तो देखिए अगर मैं प्राइमरी की कंस्टेंट डाल दिया तो इसमें ह्यूमन एरर नहीं हो सकता। अगर एक ह्यूमन गलती करने की कोशिश करेगा तो उसको एसक्यूएल सर्वर बता देगा कि भाई आपने बोला था कि यहाँ पे आप डबल वैल्यू नहीं दे सकते हो, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं दे सकते हो, आप डालने की कोशिश कर रहे हो, तो अब सुधारो आप क्या डाल रहे हो। ठीक है, अब मैं सुधार दिया, मैं क्या डाल रहा हूँ, अब मैं चलाया तो अब ये सही से इंसर्ट हो गया। तो ये होता है प्राइमरी की। ठीक है, अब देखते हैं कि सपोज आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, सपोज आप एक CSE डिपार्टमेंट के HOD हैं। ठीक है, तो आप अभी नए आए हैं, पुराना HOD आया है, तो वो कौन से कॉलम में क्या रेस्ट्रिक्शन दिया है एंट्री के लिए, जैसे प्राइमरी की दिया है,
हो सकता है यहाँ पे और बहुत टाइप के रेस्ट्रिक्शन होते हैं, तो आपको डेटा किस हिसाब से इंसर्ट करना है वो सब आप कैसे चेक करेंगे। देखिए, तो उसको चेक करने के लिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है, sys डॉट, ठीक है, sys डॉट sys डॉट, उसको चेक करने के लिए आप आ सकते हैं sys डॉट की कंस्टेंट में, ठीक है। तो अगर आप sys डॉट की कंस्टेंट को सेलेक्ट करके चलाएंगे तो आप देखिए, ठीक है, ये मेरा कंस्ट्रेंट का नाम है, ठीक है, जो हमने अभी एरर में देखा था वो यही था, और ये सारी डिटेल आपके पास आ जाएगी यहाँ पे। ये जो की कंस्ट्रेंट है ना, ये जो की कंस्ट्रेंट है, ये बेसिकली आपका सारा जितना प्राइमरी की इस डेटाबेस में है उसकी डिटेल प्रोवाइड करता है। देखिए, समझने की कोशिश करिए, ये जो टेबल है, ठीक है, ये मेटा डेटा है। मेटा डेटा अब क्या होता है, देखिए, मेटा डेटा होता है द डेटा अबाउट डेटा, ठीक है। देखिए, टेबल मेरा क्या है, टेबल कंटेन्स द डेटा, ठीक है, तो वो एक ऑब्जेक्ट हो गया, एक डेटा बोल सकते हैं हम उसको इनडायरेक्टली। कॉलम क्या कंटेन करता है, डेटा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कौन रखता है, मेटा डेटा, ठीक है। मेटा डेटा का अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो मेटा डेटा कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा, ठीक है। तो ये सारा टेबल और बाकी सारी चीजें एक इंफॉर्मेशन है, तो ये कहाँ कंटेन हो रहा है, यहाँ पे कंटेन हो रहा है, प्राइमरी की का, प्राइमरी की का सारा डिटेल इस टेबल में कंटेन होता है। ऐसे बहुत से टेबल्स होते हैं जो आपको प्रोवाइड करता है। जैसे आप कभी भी टेबल क्रिएट करेंगे, आप कभी भी टेबल क्रिएट करते हैं एक डेटाबेस में, तो उसकी एक इंफॉर्मेशन जाती है, उसका एक मेटा डेटा स्टोर होता है इस टेबल में, ठीक है। इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट टेबल्स का नाम है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लर्निंग वन टेबल कैटलॉग क्या हो गया, डेटाबेस का नाम हो गया, ठीक है। ये सारे डेटाबेस में इस स्कीमा से इतने सारे टेबल्स हैं, ये सारे बेस टेबल हैं, ठीक है। तो देखिए, आप कुछ भी करते हैं सारा चीज का मेटा डेटा आपको मिल सकता है। इसका फायदा क्या है, कोई नया एचओडी आया, उसको पता नहीं है भाई इस डेटाबेस में कितने टेबल्स हैं, यहाँ जाके मैनुअली देखेगा, बहुत टाइम लगेगा, है ना। तो बेटर है यहाँ से वो ये इन्फॉर्मेशन निकालेगा और चेक कर सकता है, कंस्ट्रेंट कौन से कहाँ कहाँ पे है, यहाँ से निकालेगा और चेक कर सकता है, ठीक है। तो ये जस्ट FYI था कि मेटा डेटा क्या होता है और इंफॉर्मेशन स्टोर टेबल की कहाँ कहाँ होती है। हम इसको पढ़ते रहेंगे बीच बीच में, क्योंकि ये बहुत जरूरी है जब आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तब, ठीक है। इंटरव्यूज में भी कभी कभी पूछ सकते हैं ये, तो इसको आप थोड़ा याद रखिए मेटा डेटा के बारे में, टेबल्स के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट जो होते हैं। तो अब हमको पता चल सकता है कि कितने प्राइमरी की है मेरे डेटाबेस में इस टेबल से, ठीक है। तो अभी एक ही प्राइमरी की था, वो हमने देख चुका, ठीक है। अब हम देखते हैं नल के बारे में। तो देखिए, नल क्या होता है, नल इज नथिंग, मतलब यहाँ पे आपके पास कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे अगर मैं करना चाहूं तो देखिए, मैं यहीं पे करता हूं, मैं इसी स्टूडेंट टेबल में मान लेते हैं कि मैं 3 डाला, और मैं नेम की जगह ना सिंपली नल लिख दे रहा हूं, ठीक है, नल लिख दे रहा हूं, 1 रो अफेक्टेड। अब मैं इसको सेलेक्ट स्टार करके दिखाता हूं। आज के सेशन में हम सिर्फ प्राइमरी की पढ़ लेंगे, उसके नेक्स्ट सेशन में हम यूनिक की और उन दोनों का डिफरेंस पढ़ लेंगे, यूनिक की और प्राइमरी की का डिफरेंस, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे क्या आ रहा है, नल आ रहा है, ठीक है। तो ये नल का मतलब है यहाँ पे कुछ भी नहीं है, नथिंग, ठीक है। और अगर आप सोच रहे हैं कि अगर मैं यहाँ स्पेस दे दूं, ठीक है, तो देखिए इसका मतलब, सॉरी अगेन द सेम एरर, आई हैवंट चेंज द वैल्यू फॉर द प्राइमरी की कॉलम, इसलिए, है ना।
तो अब देखिए, अब मैं इसको फिर चलाया, ठीक है, अभी मैं वहां पे स्पेस दिया हूं। देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, नल और स्पेस, इन दोनों का बीच डिफरेंस क्या है, ठीक है। ये जो स्पेस है, इट इज एक्चुअली कंटेनिंग सम कैरेक्टर्स, मतलब ये कैरेक्टर है, स्पेस इज ऑल्सो कैरेक्टर, लेकिन नल मतलब कंप्लीटली ब्लैंक, ठीक है। नल मतलब कंप्लीटली ब्लैंक, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, नथिंग आउट हियर, बट हियर वी हैव अ स्पेस, इट इज अ डिफरेंस, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे वेयर नेम इज इक्वल्स टू स्पेस सर्च करेंगे तो यहाँ पे आएगा एक ही वैल्यू, ठीक है। तो नल और स्पेस का डिफरेंस होता है, हम नल को लेके, नल के फंक्शंस को लेके एक प्रॉपर वीडियो अलग से क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है नल का कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है। तो अभी के लिए हमने समझ ही लिया है वैसे, लेकिन और भी नल के कुछ कुछ फंक्शंस होते हैं वो हम पढ़ लेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको पता चल गया है नल क्या होता है, ठीक है। तो हम एक कॉलम में नल भी इंसर्ट कर सकते हैं, और हम देख लिए नल कैसे इंसर्ट करेंगे, हम यहाँ पे सिंपली नल लिख देंगे, ठीक है। तो हम वहां पे नल इंसर्ट कर देंगे, ऑल राइट। तो अब मैंने जैसे बोला कि हम आ, किसी का रोल नंबर को ब्लैंक भी नहीं छोड़ सकते, मतलब नल नहीं रख सकते, खाली नहीं रख सकते, है ना। तो उस केस में प्राइमरी की कंसेंट अगर मैं डाल दे रहा हूं तो वो नल एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। मतलब अगर मैं यहाँ पे नल डालने की कोशिश करूं तो भी आपको वही एरर आएगा कि आप वॉयलेट कर रहे हो उस पर्टिकुलर रूल को जो प्राइमरी की का है, ठीक है। कैनॉट इंसर्ट नल इनटू रोल नंबर टेबल, कॉलम डज नॉट अलाउ नल, insert field, the column does not allow null, क्यों, because we have taken the columns consent as primary key, और प्राइमरी की का रेस्ट्रिक्शन क्या क्या है, प्राइमरी की क्या है, कंस्टेंट है, वो रेस्ट्रिक्शन दे रहा है इस कॉलम को। तो अब हम ब्रीफ कर देते हैं प्राइमरी की के बारे में, प्राइमरी की क्या क्या रेस्ट्रिक्शन डालता है। प्राइमरी की रेस्ट्रिक्शन डालता है कि कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होने चाहिए, इस कॉलम के सारे कॉलम के डेटा यूनिक होना चाहिए, और कहीं भी आप नल नहीं डाल सकते, ठीक है। तो ये होता है प्राइमरी की के बारे में। तो आज हमने बेसिकली प्राइमरी की के बारे में देख लिया, और उसके साथ साथ हमने सीख लिया मेटा डेटा। मेटा डेटा क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, एग्जाम्स में भी पूछते हैं व्हाट इज मेटा डेटा, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, इंटरव्यूज में भी पूछते हैं, ठीक है। और हमने देख लिया नल क्या होता है, और नल और ब्लैंक का डिफरेंस देख लिया हमने, ठीक है। तो नल और ब्लैंक का डिफरेंस भी देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है आपके एग्जाम्स के लिए और इंटरव्यू के लिए भी। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में हम सारे प्राइमरी कीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हमने बेसिकली डिस्कस कर लिया प्राइमरी की के बारे में, और व्हाट इज कंसेंट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, और ये जो इसमें और कुछ कंसेंट है जो थोड़े टाइम टेकिंग होंगे समझने के लिए, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से अंडरस्टैंडिंग लाने के लिए। बाकी कुछ कंसेंट है जो बहुत ही सिंपल होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम इसके नेक्स्ट सीरीज, इसके नेक्स्ट पार्ट में और बाकी कंसेंट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।